कि किसी एक इलाके में चले गए और जाकर के वहां 1000-1500 बहनों को 1500 रुपए देने की घोषणा की और झूठ बोल दिया हमने गारंटी पूरी कर दी। इनके हर नेता ने कहा 22 लाख बहनों को 1500 रुपया देंगे, 13,500 रुपया हर बहन का कांग्रेस सरकार पर कर्जा चढ़ गया है। एक दिल्ली से आई बहन जी, उन बहन जी ने बड़ा शोर मचाया और कहा 1 जनवरी आने दो और 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में मिलेगी। एक दलित युवक उसकी हत्या करने के बाद उसके टोटे टोटे करके खड्ड में डाल दिया जाता है और आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी उसके घर पर उनको मिलने के लिए नहीं गए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। अब तो हमीरपुर मणिपुर बन गया। एक बहन के बाल काटकर मुंह काला करके सड़कों पर घुमाया गया। अपनी नाकामयाबियों का ठीकरा सीधा बीजेपी के सिर पर फोड़ेंगे। अपने आप कुछ नहीं कर रहे, बोल रहे बीजेपी वाले कुछ नहीं कर रहे। अगर तुमसे नहीं चलती सरकार तो छोड़ दो, हम चला करके दिखाएंगे। 10 महीने की कांग्रेस की सरकार के खिलाफ अल्लाह बोले। आज तक के इतिहास में 10 महीने की सरकार के खिलाफ इतना बड़ा हल्ला बोल कभी नहीं हुआ होगा। और आपको मालूम है 10 महीने में यह सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, धराशायी हो गई है। वो सरकार जो कहा करती थी जरा एक बार भैया जरा 5 मिनट दे दो फिर मैं आपके साथ हूं। वो सरकार जो कहा करती थी कि हम दिसंबर आने दो, 22 लाख बहनों को 1500 देंगे और बड़े चटके और लटके लेकर के बोलते थे। मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री है उनका वीडियो वायरल हो रहा है। बोले एक घर में 2 होला है, 4 भी होंगी तब भी देंगे और दिसंबर के महीने से देंगे। 22 की 22 लाख को देंगे पर साड़ी गारंटी कितने पाई। और उसके बाद चिंता की बात तो ये है कि किसी एक इलाके में चले गए और जाकर के वहां 1000-1500 बहनों को 1500 रुपए देने की घोषणा की और हिमाचल प्रदेश के 80 लाख लोगों को और झूठ बोल दिया हमने गारंटी पूरी कर दी। साथियों हर घर में वीडियो है, हर व्यक्ति को पता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, इनके विधायकों ने कहा, इनके हर नेता ने कहा 22 लाख बहनों को 1500 रुपया देंगे, 13,500 रुपया हर बहन का कांग्रेस सरकार पर कर्जा चढ़ गया है। ये सादा हक, सादा हक, सादा हक, सादा हक। और बेरोजगार युवकों के साथ जो धोखा किया, जो शोषण किया, जो अन्याय किया। एक वो दिल्ली से आई बहन जी, उन बहन जी ने बड़ा शोर मचाया और कहा 1 जनवरी आने दो और 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में मिलेगी। अच्छा मैं पूछता हूँ भाई जयराम जी कितनी कैबिनेट हो गई? पता ही नहीं लगता कैबिनेट कब होती है और कब नहीं होती है। कैबिनेट तो होती रही पर युवाओं को धोखा दिया। 1 लाख नौकरी 1 जनवरी 2023 में देनी थी। अब कौन सा महीना आ गया भाई? कौन सा आ गया? ते साडा हक
तिलक राज साडा हक, वो दमदार बोलो साडा हक। साथियों, इन्होंने गारंटियां तो क्या पूरी करनी थी, लॉ एंड ऑर्डर का चकनाचूर कर दिया। चंबा में निर्मम हत्या होती है, एक दलित युवक, उसकी हत्या करने के बाद उसके टोटे टोटे करके खड्ड में डाल दिया जाता है और आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी उसके घर पर उनको मिलने के लिए नहीं गए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। वो चंबा है या सिरमौर है, वो चंबा है या सिरमौर है, किन्नौर है या ऊना है या सोलन है या मंडी है, कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां माताएं बहनें सुरक्षित हो, जहां पर बुजुर्ग सुरक्षित हो। और अब तो मुख्यमंत्री जी के अपने जिले में और बड़ा शोर मचाते थे, मणिपुर में ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब तो हमीरपुर मणिपुर बन गया। एक बहन के बाल काटकर मुंह काला करके सड़कों पर घुमाया गया। यह बिगड़ती कानून व्यवस्था इन्होंने कहा था महंगाई हो गई। जयराम ठाकुर की सरकार ने डीजल के दाम घटाए, 7 रुपया लीटर घटाकर महंगाई कम करी। और सुखविंदर जी और कांग्रेस की सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाए, राशन के दाम बढ़ाए, टैक्सियों के रेट बढ़ाए और बिजली के दाम बढ़ाए। और अभी तो शुरुआत है, हर चीज पे टैक्स लगेगा, नारे लगाने पर भी टैक्स लगेगा, पीने के पानी पर भी टैक्स लगेगा। इसलिए ये सरकार आज क्या कर रही है, आपदा है, आपदा में बीजेपी सबसे आगे है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले कुल्लू जाते, मंडी जाते, मनाली जाते, लोगों का दुख दर्द पूछते हैं और उसके बाद दोबारा आदरणीय नितिन गडकरी जी आते हैं। वो बोलते हैं सारे 4 लेन हाईवे मैं ठीक करके दूंगा। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, माननीय जयराम जी जाते हैं, आप सारे जितने विधायक यहाँ बैठे हैं वो सब जाते हैं। अरे भैया, ये परमार साहब, बीजेपी के लोग सबसे आगे रहते हैं, केंद्र की सहायता मिलती है, परंतु एक तय कर लिया कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस की सरकार ने बंद कमरे में बैठकर कि हम जनता को और बेशक बेहाल रहने देंगे, परंतु अपनी नाकामयाबियों का ठीकरा सीधा बीजेपी के सिर पर फोड़ेंगे। अपने आप कुछ नहीं कर रहे, जो बेघर हुए उनको जमीनें नहीं दे रहे, जो बेघर हुए उनको पैसे नहीं दे रहे, जहां सड़कें टूटी है वो सड़कें नहीं ठीक कर रहे और ठीकरा बीजेपी कुछ नहीं कर रही। अरे भाई, सरकार किसकी है? अरे वीरेंद्र, सरकार किसकी है? किसकी सरकार है? और बोल रहे बीजेपी वाले कुछ नहीं कर रहे। अगर तुमसे नहीं चलती सरकार तो छोड़ दो, हम चला करके दिखाएंगे। अगर तुमसे सेवा नहीं होती है, अगर तुमसे घर नहीं दिए जाते हैं, अगर तुमसे सड़कें नहीं बनती है, अगर तुमसे लोगों का कल्याण नहीं होता तो हमारे पास जयराम ठाकुर है, हम सरकार बनाएंगे।